हाय, मेरा नाम है राजवीर और मैं करता हूँ आपका स्वागत एक नई कहानी जिसका नाम है आखिरी खत। कहते हैं कभी कभी प्यार कह देने से नहीं, छुपाने से टूटता है, और जो बातें कहनी रह जाती हैं वही आखिरी खत बनकर हमेशा के लिए दिल में रह जाती हैं। राज और माया वो दोनों बचपन से साथ थे। न मोहब्बत का इजहार कभी किया और ना ही जरूरत पड़ी। शब्दों से परे उनके बीच कुछ था, एक जुड़ाव, एक समझ जो बस महसूस होती थी। राज हमेशा माया के साथ होता, स्कूल में, कॉलेज में और हर सपने में, जैसे कि आशिक आमतौर पे होते। राज ने माया से कभी नहीं कहा था कि वो उसे प्यार करता है, चाहता है। बस उसे लगता था कि वो जानती है और जब वक्त आएगा सब खुद ब खुद हो जाएगा। लेकिन इनको ये सब कौन समझाए कि ऐसा नहीं होता। पर वक्त हमेशा कहाँ साथ देता है। एक दिन माया की शादी तय हो गई, लेकिन किसी और से। राज मुस्कुराया, मिठाई खाई और बोला, माया सच में बहुत अच्छा लगा। हाँ तो बहुत खुश रहेगी। एक्चुअली मैं समझ नहीं आता कि तुझे अच्छा लड़का मिल कैसे गया। इसी हंसी ठिठोली के बीच में वो अंदर गम बस आए हुए था, अंदर से टूटा हुआ था। और उसी रात उसने माया के लिए खत लिखा और खत में लिखा कि माया, मैंने कभी कहा नहीं क्योंकि तुझे खोने से डरता था। तेरी हंसी मेरी दुनिया थी और तेरा हाथ थामना मेरा सपना। पर आज जब तू किसी और की होने जा रही है, मैं सिर्फ दुआ कर सकता हूँ कि तू हमेशा हंसती रहे। बस एक आखिरी खत तेरे नाम, और बस एक आखिरी बार तुझसे कहना चाहता हूँ कि माया, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। अगर तू मेरे साथ होती तो दुनिया की सारी खुशियाँ तेरे कदम में रख देता। हालांकि तू जहाँ भी रहे, जिसके साथ रहे, बस खुश रहे और तुझे बहुत प्यार मिले। तेरा राज जो तेरे कभी हो ना सका। राज ने वो खत एक अलमारी में रख दिया, कभी माया को दिया नहीं, और उसी रात चला गया शादी में। अच्छे से कपड़े पहन के माया के साथ एक बहुत बढ़िया फोटो खिंचवाई, जिसमें उसकी बहुत लंबी सी स्माइल थी, लेकिन उस स्माइल के पीछे बहुत बड़ा दर्द। शादी के बाद राज वापस आया अपने कमरे में। सब खुश थे, सब कुछ संपन्न हो चुका था। सुबह हुई लेकिन राज नहीं उठा। पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच गया कि ऐसा क्या हो गया। सब देखने आए, घर के बाहर से भीड़ से लग गई। सबको समझ नहीं आया कि एक नौजवान, जिसकी उम्र 25 साल थी, कल तक हंस खेल रहा था, फिर अचानक ऐसा क्या होगा कि वो दुनिया छोड़ दी। किसी ने कहा हार्ट अटैक है, तो किसी ने कुछ, लेकिन किसी को क्या पता था उसका दिल तो कब का टूट चुका था। ये जब बात माया को पता चली तो माया भी पागल सी हो गई कि उसका दोस्त जो इतना प्यारा था, कल तक उसके साथ था, अचानक ऐसा कैसे। लेकिन उसकी नई शादी हुई थी तो उसे मिलने का मौका भी नहीं मिला। बचपन का दोस्त जिससे वो इतना प्यार करती थी, मिल भी नहीं सकी। धीरे धीरे 1 साल बीत गया। माया भी उस चीज़ से आगे बढ़ चुकी थी। लेकिन 1 साल बाद जब वो अपने घर गई तो वो जा ही रही थी कि उसे राज का घर दिखा। उससे रहा नहीं गया। उसे गाड़ी रोकी और राज के घर चली गई। अंदर उसी कमरे में और उसी अलमारी के सामने खड़ी थी। उसने वो अलमारी खोली और वो खत मिला जो सामने रखा हुआ था। ऐसे रखा था जैसे वो माया को ही बुला रहा हो। माया ने वो खत उठाया और पढ़ना शुरू किया, और जब वो पढ़ रही थी तो उसके आंखों से आंसू की लहरें निकल रही थी। तो धड़ाम से नीचे गिरी और बस उसने एक बात कही, आज तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा। और इन्हीं शब्दों के साथ माया ने भी अपनी दिल छोड़ दी। एक कहानी जो अगर दोनों चाहते तो पूरी हो सकती थी। एक कहानी जिसमें प्यार और जिंदगी बहुत थी, जो खुशियाँ जिसमें भर भर के थी, लेकिन किसी ने पहल नहीं की, ना राज ने ना माया ने। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो उससे जरूर कहिए, सच में कहीं देर ना हो जाए, क्योंकि प्यार कह देना चाहिए। और
प्यार पाने का मतलब नहीं है कि हमने किसी से कहा उसने रिजेक्ट कर दिया तो ये डर सबको लगा रहता है, लेकिन प्यार रिजेक्ट नहीं होता। आपको किसी से प्यार है तो उससे प्यार करो, उससे पाने की उम्मीद ना करो, उसे प्रपोज करो, उससे कहो कि हाँ मैं उससे प्यार करता हूँ। अगर उसने मना किया तो कोई बात नहीं, उसके वेल विशर बन के उसे प्यार करते रहो। अगर हाँ कही तो कोई बात ही नहीं। सो आपको स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और कुछ